हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे वर्गमूल तथा घनमूल के अंकों के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4356 का वर्गमूल क्या है। दोस्तों पूछा है 4356 का वर्गमूल पूछा है दोस्तों, यानी कि रूट ऑफ 4356 का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? 4356 लिख दिया, ठीक है। हम लोग पीछे से इसको जोड़ करेंगे, पीछे से जोड़ ले लिया दोस्तों, पीछे से हम लोग जोड़ ले लिए। अब यहाँ जितना खिलाना है यहाँ भी उतना ही खिलाएंगे, मतलब 6 6 36, 6 6 आगे दोस्तों 36 माइनस करेंगे, 6 3 9 956। दोस्तों 6 का डबल कितना आता है? 6 का डबल आता है 12, ठीक है दोस्तों 12। अब हम यहाँ जितना खिलाएंगे यहाँ भी उतना ही खिलाना पड़ेगा, मतलब 112। अब देखो दोस्तों लास्ट में 6 है, 6 यानी कि 6 किसके आता है? 6 लास्ट में आता है, 6 6 36 आता है दोस्तों, 6 36 और 4 4 16। इस तरह से इसका भी लास्ट में 6 आ गया, इसका भी लास्ट में 6 आ गया। तो हम एक बार 4 से वो ट्राई करेंगे, एक बार 6 से ट्राई करेंगे। 4 से ट्राई करते हैं दोस्तों, तो आ जाता है 4 4 16, 6 कैरी का 1 8 9 4। अगर 6 से करते हैं दोस्तों, 6 से ट्राई करते हैं तो आ जाता है 6 से का 36, 6 कैरी का 3, आ गया दोस्तों 12 12 25 3 15, 15 का कैरी का 1, आगे दोस्तों हम लोग का 1 756। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ए वाला 7 होगा। तो आप देख सकते हैं नीचे वाला जो आ रहा है दोस्तों 756 ए हो इससे मैच हो रहा है, मतलब यहाँ अगर 6 लिखते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा दोस्तों 6, मतलब 756 ए हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। मतलब हम कह सकते हैं 4356 का वर्गमूल आ जाएगा दोस्तों, 4356 का हम लोग का वर्गमूल आ गया दोस्तों 66, ठीक है दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर हम लोग को दिया हुआ है डी, ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ऑफ 214 प्लस रूट ऑफ 107 प्लस रूट ऑफ 196, इसका वैल्यू पूछा है दोस्तों। तो हम लोग को मालूम है दोस्तों 196 किसका होता है दोस्तों? 196 का हम अगर वर्गमूल करते हैं तो आ जाता है दोस्तों 14 गुना 14, ठीक है। 14 × 14 आ जाता है दोस्तों 196। इसका रूट अगर लेते हैं तो आ जाएगा दोस्तों 1 ठो 14 बाहर आ जाएगा, 14 1 ठो बाहर आ जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे देंगे इज इक्वल टू 214 प्लस रूट ऑफ 107 प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों 14 लिख देंगे, ठीक है। अब 107 प्लस 14 हो जाता है दोस्तों 121। कितना आ जाता है दोस्तों? 121 आ जाता है, ठीक है। 107 से 14 को प्लस करने से 121 आता है। और 121 दोस्तों किसका होता है? 11 गुना 11 होता है 121। इसका भी रूट देंगे, इसका भी रूट देंगे, यानी कि 1 ठो 11 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 214 प्लस 11, ठीक है दोस्तों। 214 प्लस 11 लिख दिया। 214 दोस्तों 4 प्लस 1 5, 1 1 2, यानी कि आ गया दोस्तों 225 आ गया, ठीक है दोस्तों। 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 दोस्तों अगर हम लोग फैक्टर करते हैं 225 का तो आ जाएगा दोस्तों 15 गुना 15, 15 गुना 15 फैक्टर आ जाएगा। इसका रूट देते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों 1 ठो 15, यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का जो करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों वो हो जा रहा है 15, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित का को खेल करे हल करे। रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 और दिया दोस्तों
8 माइनस 2√15, इसका वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग का मालूम है a प्लस बी गुना a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, a प्लस बी गुना a माइनस बी, इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह दोस्तों a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 8 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया दोस्तों 8 का स्क्वायर आएगा दोस्तों 8 8 64, और 2√15 का स्क्वायर आएगा दोस्तों 2√15 गुना 2√15, मतलब 2 2 4 और 15 से 1 2 आएगा दोस्तों 4 इंटू 15, यानी कि हम कह सकते हैं 4 15 60 हो गया। तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 60। 64 से अगर 60 को माइनस करते हैं तो हम लोग को बच जाता है दोस्तों √4। √4 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 2 गुना 2, यानी कि हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन 2, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, √50 प्लस √128 इक्वल टू √n। √50 प्लस √128 इज इक्वल टू दिया दोस्तों √n। तो पूछा है n का मान क्या होगा, n का वैल्यू पूछा है दोस्तों, n का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों 50 को अगर लिखते हैं, 50 को अगर हम फैक्टर करते हैं 2 25, ठीक है, फिर करते हैं दोस्तों 5 5 25, यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों 5 2 गुना 5 गुना 5। अब इसका रूट यानी कि दोस्तों इसका अगर रूट देंगे तो 2 ठो 5 से 1 ठो 5 निकल जाएगा, यानी कि होगा दोस्तों 5√2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5√2। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोग 128 को भी करेंगे। 128 को हम लिखेंगे दोस्तों 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 चौका 8, 8 से भाग देंगे दोस्तों 8 8 64, यानी कि दोस्तों हम लिखेंगे √128 हो जाएगा हम लोग का 2 गुना 8 गुना 8, यहाँ से 1 ठो 8 आएगा 8√2, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 8√2 इज इक्वल टू √n। ठीक है दोस्तों, अब 5√2 अब 8√2 कितना बनता है दोस्तों, 13√2 इज इक्वल टू √n। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू आ गया दोस्तों 13√2 इक्वल टू हम लोग का √n। स्क्वायर करेंगे दोस्तों, बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 13√2 इंटू आ जाएगा दोस्तों 13√2 इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करने से n बच जाएगा। 13 के 13 से गुना करने से बनता है तो 169 इंटू 2, मतलब ठीक है 2 से गुना कर देंगे, 9 2 18 के 8, कैरी के 1 12 13, कैरी के 1 2 के 2 3, मतलब 100 n का वैल्यू आ गया दोस्तों 338, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 3√5 प्लस 1√125 इक्वल टू 17.84 है तो √80 प्लस 7√5 का मान कितना है। दिया हुआ है 3√5 प्लस √125 इज इक्वल टू दिया दोस्तों 17.84, तो पूछा है √80 प्लस प्लस 7√5 इसका मान कितना होगा, इसका मान पूछा है दोस्तों। तो इसको हम लिखेंगे 3√5 प्लस 125 को हम फैक्टर करेंगे, 125 5 से खिलाएंगे, 5 2 5 10, 5 5 25, 5 5 25, यानी कि लिखेंगे दोस्तों 125 को 5 गुना 5 गुना 5। इसको अगर रूट देते हैं तो इसको भी रूट देना पड़ेगा, यानी कि 2 ठो 5 से 1 ठो 5 आएगा 5√5, इस तरह से आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दोस्तों 5√5 इज इक्वल टू दिया दोस्तों
17.84। ठीक है दोस्तों, ये दिया है, इसको हम ये कर देते हैं। तो आ गया दोस्तों 3√5 प्लस 5√5 यानी कि दोस्तों 8√5 का वैल्यू आ रहा है 17.84। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अब इसका अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाता है दोस्तों, हम लोग करते हैं तो 5 गुना 4, 5 चौका 20, 20 चौका 80, और इसको करेंगे दोस्तों इस तरह रख देंगे 7√5, तो 4 निकल जाएगा, 4√5 प्लस 7√5, तो 4√5 प्लस 7√5 11√5। ठीक है दोस्तों, 11√5। तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 8√5 इक्वल टू आ रहा है 17.84, यानी कि एक बराबर आ जाएगा दोस्तों 1√5। ठीक है दोस्तों, इस तरह लिखते हैं, सिर्फ √5 इज इक्वल टू आएगा 17.84 बटे में 8। ठीक है दोस्तों, और दोनों साइड 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 11√5 बराबर आ जाएगा 17.84 गुना 11 बटे में आ गया दोस्तों 8। 8 से भाग देंगे, 8 दूये 16। ठीक है, 8 दूये 16, 8 तिया 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 का 3 कैरी का 3, 22 प्लस 3 25 कैरी का 2, 22 प्लस 2 24, यानी कि आ गया दोस्तों 24.53, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है।